वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। मींस के रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू 1 2 3 1। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। P is equal to 1 2 3 1। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो है हमारे पास 1 2, ये कॉलम हो जाएगी 1 2, ठीक है। 3 1 सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा 3 एंड 1। अब सेकेंड क्वेश्चन है Q इक्वल टू L M N P। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा L M रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा L M। N P सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा N P। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज R इज इक्वल टू 6। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो इसका ट्रांसपोज यही रहेगा। इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। R ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6। अब फोर्थ क्वेश्चन है S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। S ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो है -5 1 तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो है -2 1, थर्ड रो है 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। T ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 6 7 8 13 1 3 2 4 5। अब सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज टू ईच अदर। ठीक है, 4 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A1 A2 B1 एंड B2। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है A1 B1 A2 B2, ठीक है। C मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -3 1 -1 4 2 7 एंड D मैट्रिक्स गिवन है -3 4 1 2 -1 7। बताना है कि इन 4 मैट्रिक्स में कौन सी 2 मैट्रिक्स ट्रांसपोज हैं एक दूसरे का और कौन सी 2, ठीक है। फर्स्ट हम A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं एज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी ना, A1 A2। सेकंड रो क्या है B1 एंड B2, वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज जो हमने लिया वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, ठीक है। अब B का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ B। फर्स्ट रो है A1 B1, ये कॉलम हो जाएगा A1 B1। सेकंड रो है A2 B2 विच इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। A का ट्रांसपोज लें तो वो B के इक्वल आ रहा है और B मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो A मैट्रिक्स के इक्वल है। सो A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब हम C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर चेक करते हैं। C मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो क्या है -3 1 -1, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 4 2 7, ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स D के इक्वल है। इसी तरह हम जब D का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -3 4, फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2।
इसी तरह -1 7, ठीक है। डी का ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, सी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। सो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये बताना था कि मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स आपस में ट्रांसपोज है एक दूसरे का। ए और बी मैट्रिक्स आपस में ट्रांसपोज है एक दूसरे का, और सी डी मैट्रिक्स आपस में ट्रांसपोज है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हमने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं और कौन सी नॉन सिमेट्रिक हैं, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 -7 -1 एंड 5। मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन है कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो 5 -7 रो है तो कॉलम हो जाएगा, और इसी तरह -1 5। अब हमने कंपेयर करना है कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। अब अगर आप देखें तो जो हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है वो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, सो मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक। पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, अदरवाइज मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है, ये नॉट सिमेट्रिक है। सेकंड क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स गिवन है -1 2 2 3। इसको भी हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। -1 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, -1 2 2 3 सेकंड कॉलम हो जाएगा। अब ए बी का जो ट्रांसपोज लिया है हमने वो बी के इक्वल है। ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें, बी क्या है, -1 2 2 3 है, और इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो भी -1 2 2 3 के इक्वल है। सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B transpose is equal to B, matrix is symmetric. थर्ड क्वेश्चन है, C is equal to 3 4 5 6। C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 4 एंड 5 6। अब हमने कंपेयर करना है कि इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। सी का ट्रांसपोज जो हमने लिया है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, सो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी, नॉट सिमेट्रिक। अब फोर्थ क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 3 फर्स्ट रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 1 2 3, एंड सेकंड जो है रो वो कॉलम में चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, 5 4 5 6, ठीक है। अब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और जो ट्रांसपोज के बाद जो आंसर आया है ये दोनों सेम नहीं है, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। D ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू D, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हमने ये चेक करना है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है।
जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 0, 4, -4 एंड 0। ठीक है, पहले हम उसी तरह मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया 0, 4 कॉलम हो जाएगा, -4 एंड 0। अब यहाँ पे आप लोग अगर चेक करें तो हम माइनस को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा, -4, 0। अब अगर आप लोग चेक करें तो देखें जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है 0, 4, -4, 0 आई है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स A के इक्वल है। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A एंड मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड क्वेश्चन है B इक्वल टू 0, -5, 5 एंड 0। B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लें तो क्या आएगा, 0, -5, 5 एंड 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 0 तो वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ पे 0। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है ना, तो इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। थ्री है C इज इक्वल टू 0, 7, 7, 0। C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो 0, 7 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा एंड 7, 0। अब अगर मैं माइनस को लेती हूँ बाहर तो ये 0 हो जाएगा, -7 एंड 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -C, सो मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन है D इज इक्वल टू 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1, 0। D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो 0, 3, 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, -3, 0, 1, -2, -1 एंड 0। अगर मैं इसको बाय माइनस को ले लेती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2, -3, 0। अंदर वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, +1, -2, -1 एंड 0। अब अगर आप कंपेयर करें इस मैट्रिक्स को और जो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें गिवन है मैट्रिक्स वो सेम है, 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -0 मैट्रिक्स सेम है। D ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D, सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।